अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 साउंड। इंशाल्लाह इस वीडियो में इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं 6 हैं, 6 के 6 ही इंशाल्लाह कवर करेंगे। हर एक का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके जो देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। चैनल पर आपको फिजिक्स के अलावा मैथ की भी वीडियोस मिलेंगी, आप उनको भी देखें, इंशाल्लाह आपको वो भी पसंद आएंगे। कहीं पे इशू हो तो भी कमेंट करें, ना हो तो भी कमेंट करके जाएं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। तो 13.1 पहला न्यूमेरिकल है। इसमें लिखा हुआ है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पर, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हवा के अंदर जो आवाज़ की स्पीड है वो उसने दी हुई है 333 मीटर पर सेकेंड। आगे वो कहता है इफ़ द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव इज 3 सेंटीमीटर, अगर उस साउंड वेव की वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर हो तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, आपने साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। एंड इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर, आपने ये भी बताना है कि क्या इंसानी कान के लिए ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ये काबिल समात है कि नहीं है, ऑडिबल रेंज में है कि नहीं है। तो पहले जो डाटा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो एक चीज़ उन्होंने हमें बताई थी कि साउंड की स्पीड कितनी है, वो है 333 मीटर पर सेकंड, वो हमने लिख लिया। उसके बाद ये बताया था कि इस साउंड की जो वेव लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, तो वेव लेंथ दी हुई थी वो भी हमने लिख ली 3 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, उसके लिए आपको इसे सेंटी है ना, सेंटी ख़त्म करने के लिए 100 पे डिवाइड करते हैं हम। तो मैं 3 को डिवाइड कर दूंगा 100 के साथ, तो ये बन जाएगा 0.03 मीटर। चले नेक्स्ट चलते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक तो इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, दूसरा ये फाइंड करना है कि क्या ये ऑडिबल रेंज में आती है कि नहीं आती। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसके अंदर वेलोसिटी की भी वैल्यू मौजूद है, लैम्डा की भी मौजूद है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी। तो वेलोसिटी है 333, फ्रीक्वेंसी तो हमें मालूम करनी है, ये एज इट इज रहेगी। लैम्डा की वैल्यू थी 0.03, क्योंकि जो यूनिट होता है लेंथ का वो सेंटीमीटर ही मीटर होता है, तो सेंटी खत्म करने के लिए 100 पे डिवाइड कर दिया। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगी, तो 333 के नीचे डिवाइड हो जाएगा 0.03, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आता है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इनको डिवाइड करके आता है जी 11100, ठीक है। ये आ गई मेरे पास फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, तो साथ में हर्ट्ज आएगा। अब बुक में जो जवाब है वो साइंटिफिक नोटेशन में है, तो हम भी लिख लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, पॉइंट को फर्स्ट वैल्यू के पीछे लेके जाना है। पॉइंट अभी कहाँ पे, यहाँ पर है। मैं अगर इसको फर्स्ट के पीछे लेके जाऊंगा ना तो मुझे 4 रकमें छोड़नी पड़ेगी, लेकिन 4 वाला को कोई प्रीफिक्स नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको सिर्फ 3 रकमें छोड़ के लेके जाता हूँ, यहाँ तक ले आता हूँ। तो ये बन जाएगा 1 पॉइंट आ गया इधर, फिर ये वाला 1, एंड वाले 0 नहीं लिखते, 10 की पावर 3 रकमें छोड़िए तो 3 आ जाएगा, साथ में यूनिट आ गया हर्ट्ज। अब 10 की पावर 3 जो होता है ये प्रीफिक्स है हमारे पास किलो, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, किलो लिख सकता हूँ, किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। लें जी, आपने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। एक चीज़ रहेगी, अब हमने ये बताना है कि ऑडिबल रेंज में ये है कि नहीं। देखिए इंसान का जो कान है ये 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। अब ये कितनी है, ये आप देख सकते हैं कि 11,000 है, तो मतलब हमारी रेंज के अंदर है। हम तो 20,000 तक सुन सकते हैं, ये 11,000 है, तो हमारी रेंज के अंदर अंदर है ये। तो हम लिखेंगे कि यस इट इज़ इन ऑडिबल रेंज। तो हाँ जी, ये ऑडिबल रेंज यानी कि काबिल समात की हद के अंदर है। उम्मीद है कि आप ये न्यूमेरिकल समझ चुके हैं पहले वाला। मूव करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। जी सेकंड न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ है अ क्लॉक चाइम्स 48 टाइम्स इन 1 मिनट, मतलब एक घड़ी है जो कि 48 दफ़ा बजती है, तो उसमें से कोई आवाज़ आती है टन टन की 48 मरतबा, 48 टाइम्स वो बजती है 1 मिनट के अंदर अंदर। आपने क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द चाइम्स, आपने बताना है कि वो जो आवाज़ आती है बजने की, उस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है और उसका टाइम पीरियड क्या है। ये दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। तो लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है। नंबर 1 उन्होंने बताया नंबर ऑफ चाइम्स, मतलब वो कितनी दफ़ा टन टन की या बजने की आवाज़ आती है, तो वो 48 है।
उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है, 1 मिनट के अंदर आती है और उसमें सेकंड होता है 60 सेकंड, तो वो भी हमने लिख लिया। फाइंड की तरफ चलते हैं, तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और दूसरी चीज़ हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि फ्रीक्वेंसी बेसिकली किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कह लें डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम, कि एक टाइम के अंदर कोई चीज़ कितनी दफ़ा वाइब्रेट कर रही है, या हमारे के इस वाले न्यूमेरिकल में कि 1 मिनट के अंदर या 1 सेकंड के अंदर कितनी दफ़ा आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने बताया हुआ 48 है, तो एन की जगह पे 48 आ जाएगा। डिवाइड टाइम कितना लग रहा है, 60 सेकंड लग रहा है। इनको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8 हर्ट्ज। नहीं जी, आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली, एक चीज़ तो आ गई। सेकंड काम क्या कर था कि टाइम पीरियड भी आपने फाइंड करना है। अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो मैं यूं कर सकता हूं कि टाइम पीरियड किसके बराबर है, 1/f के। रेसिप्रोकल को ऐसे लिखते हैं, टाइम इज इक्वल टू 1/, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 0.8, तो f की जगह पे आ जाएगा 0.8। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 1.25 सेकेंड। ले जी, आपके पास आ गया टाइम पीरियड भी, उस घंटे की जो आवाज़ आ रही है उसकी। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। यहाँ तक था आपका सेकंड न्यूमेरिकल। मूव करते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड न्यूमेरिकल है, इसमें वो कहता है अ कार हॉर्न एमिट्स अ साउंड विद द वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर, कि एक कार है जिसका हॉर्न जो साउंड एमिट कर रहा है वो 0.5 मीटर वाली वेवलेंथ वाला साउंड है। आगे वो कहता है इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड, अगर हवा के अंदर साउंड की जो स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकेंड हो, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय द कार हॉर्न। आपने ये बताना है कि कार का हॉर्न जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो डाटा लिखते हैं। सबसे पहले वेवलेंथ उन्होंने दी थी 0.5 मीटर, वो हमने लिख ली। उसके बाद उन्होंने स्पीड दी हुई है 340 मीटर पर सेकंड, तो हमने वो भी लिख लिया। नेक्स्ट जो हमने कैलकुलेट करना है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है, वो भी हमने लिख ली। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो बहुत ही आसान सा आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v कितना है हमारे पास 340, फ्रीक्वेंसी तो हम मालूम करना चाहते हैं, एज इट इज रहेगी। लैम्डा कितना है जी 0.5। अब ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 340 डिवाइडेड बाय 0.5, तो हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। इनको डिवाइड करेंगे तो 680 आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज, तो साथ में वो भी आएगा। नहीं जी, आपने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली। उम्मीद है आप समझ चुके हैं, काफ़ी आराम से सिंपल सा न्यूमेरिकल था। तो इसी के साथ तीसरा न्यूमेरिकल हो गया। मूव करते हैं इसके फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। जी, फोर्थ न्यूमेरिकल, इसमें वो कहता है अ वेव, एक वेव है, ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड के साथ वो वेव ट्रैवल कर रही है। एंड हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 2 मीटर, और उसकी जो वेवलेंथ है वो 2 मीटर है। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, आपने उस वेव का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो जो गिवन है पहले तो वो लिखते हैं। तो स्पीड दी हुई थी 500 मीटर पर सेकंड, वो लिख लिया हमने। वेवलेंथ थी 2 मीटर, वो भी हमने लिख लिया। फाइंड हमने क्या करना है, टाइम पीरियड, वो भी लिख लिया। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें बेसिकली टाइम पीरियड के लिए थोड़ा काम यूं करना पड़ेगा, पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे, वहां से फिर टाइम पीरियड आएगा हमारे पास। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से पहले फ्रीक्वेंसी आएगी, तो वो कर लेते हैं फाइंड आउट। तो v कितना था 500, तो यहाँ आ जाएगा 500 इज इक्वल टू, यहाँ फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा तो ज़्यादा आसानी है। हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है ना, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, 1/, टाइम के बराबर है। तो आप फ्रीक्वेंसी की जगह पे 1/, टाइम लिखते हैं, मतलब टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी की जगह पे आ जाएगा 1/, टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। अब देखिए, मुझे टाइम पीरियड मालूम करना है, ये डिवाइड है, ये इधर आ जाएगा, और वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रही है तो वो इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो टाइम आ गया इधर 1/v हो गया, और लैम्डा आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब आप वैल्यूज पुट कर दें। टाइम इज इक्वल टू, अब देखिए लैम्डा 1 चले लिख ले, 1 ऐसे रहने दे। v कितना था 500, तो यहाँ आ गया 500, और वेवलेंथ कितनी थी 2, तो इधर आ गया 2। अब जो 2 है वो 500 को डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो जवाब आपके पास आएगा
0.004 सेकेंड। इस तरीके से आपके पास आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। आप पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करके बाद में भी ये कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं, तो एक ही बात है। इसी के साथ आपका ये फोर्थ न्यूमेरिकल हो गया। मूव करते हैं आपके फिफ्थ न्यूमेरिकल की तरफ। तो फिफ्थ न्यूमेरिकल, इसमें वो कहता है अ रिसर्च बोट सेंड अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। कोई कश्ती है जो किसी चीज की तलाश में है और वो क्या करती है, साउंड वेव्स को समुंदर की गहराई में यानी कि समुंदर की तह पर भेजती है। एंड रिसीव द एको 2 सेकेंड लेटर, और वो जो साउंड भेजी थी वो टकरा कर वापस आ जाती है, जिसे हम रिफ्लेक्शन भी कहते हैं या एको भी कहते हैं। अब ये जाने में और टकरा कर वापस आने में जो टाइम लगा वो 2 सेकेंड का टाइम लगा। आगे वो कहता है द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1600 मीटर पर सेकेंड, कि समुंदर के पानी में जो साउंड की स्पीड है अगर वो 1600 मीटर पर सेकेंड हो, देन फाइंड डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। आपने बताना है कि इस पोजीशन पर समुंदर की गहराई कितनी होगी। तो बेसिकली ये गहराई मालूम करनी है, जिसे हम फासला ही कहेंगे, डिस्टेंस ही कहेंगे, वो हमने मालूम करना है। तो डाटा पहले लिखते हैं। टाइम बता दिया उन्होंने कि 2 सेकेंड लगे इसको आने जाने में। दूसरी चीज स्पीड बता दिया उन्होंने 1600 मीटर पर सेकेंड, वो भी हमने लिख लिया। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है डेप्थ ऑफ द सी, मतलब समुंदर की गहराई। बेसिकली वो गहराई किसके बराबर होगी, जितना इसका फासला है, डिस्टेंस है। तो अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो देखें ये जो सिस्टम होता है ना, ये सोनार वाला सिस्टम होता है, जिसके जरिए हम साउंड वेव्स को भेजते हैं, समुंदर की गहराई मालूम करते हैं। अब इस सिस्टम के अंदर जो डिस्टेंस होता है बेसिकली वो किसके बराबर होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। और इस सारे को हमने डिवाइड करना होता है 2 के साथ। अब 2 पे क्यों डिवाइड करते हैं, वो इसलिए हम डिवाइड करते हैं क्योंकि ये जो साउंड वेव्स हैं, या यूं कह लें कि ये जो टाइम है, ये टाइम किसका है, ये जाने का भी टाइम है और टकरा कर वापस आने का भी टाइम है। हमें जो गहराई चाहिए तो वो सिर्फ एक साइड की चाहिए ना, या तो ऊपर से नीचे की गहराई कह लें, या साउंड का नीचे से ऊपर टकरा कर आने में जो टाइम लगा, या नीचे से ऊपर आने में जो उसने फासला कवर किया, वो उसकी हाइट चाहिए हमें। अगर मैं ये वाला टाइम पुट करता हूँ तो मेरे पास जाने का और आने का डबल फासला आ जाएगा, लेकिन हाइट तो एक साइड का जो फासला वो होगी, तो इसलिए फिर मुझे टाइम भी एक साइड का पुट करना चाहिए। तो 2 सेकंड लग रहे हैं आने और जाने में, तो एक साइड का टाइम कितना होगा, फिर 1 सेकंड होगा। तो यहाँ तो हम यूं काम कर लेते हैं कि टाइम को हाफ कर लेते हैं, यानी कि जितना टाइम लग रहा है उसका आधा टाइम हम इस्तेमाल करें फार्मूले में, या फिर आप ये करें कि उसी टाइम को इस्तेमाल करके आप टोटल फासला मालूम कर लें। जब वो फासला मालूम हो जाएगा तो फासले को आप हाफ कर ले, 2 पे डिवाइड करके हाफ कर ले, तो आपके पास पता चल जाएगा कि एक साइड का कितना फासला कवर किया या कितना डिस्टेंस कवर किया आपने। तो मैं बेसिकली यही कर रहा हूँ, मैं डिस्टेंस फाइंड करूंगा और उसको 2 पे डिवाइड कर दूंगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि एक साइड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। डी इज इक्वल टू वेलोसिटी उन्होंने दिया 1600, टाइम कितना लग रहा था 2 सेकंड, और डिवाइडेड बाय भी 2 है। अब ये 2 तो 2 से क्या कट जाएगा सीधा सीधा, तो डिस्टेंस मेरे पास आ गया 1600 मीटर। यही आपका जवाब है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। कहीं भी इशू आए तो आप ज़रूर कमेंट करें, और समझ आए तभी कमेंट करके बताया करें। तो इसके साथ आपका 5वां न्यूमेरिकल हो गया। मूव करते हैं इसके 6th न्यूमेरिकल की तरफ। 6th न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा हुआ है अ पर्सन क्लैप हिज हैंड नियर अ माउंटेन। कोई शख्स है कि जो किसी पहाड़ी के करीब अपने हाथों से क्लैपिंग करता है। फिर क्या होता है, एंड हियर द एको आफ्टर 6 सेकेंड, तो वो 6 सेकेंड के बाद अपनी आवाज़ को दोबारा सुनता। मतलब उसने क्लैपिंग की, आवाज़ गई टकरा कर वापस आई, उसने सुना, तो उसको कितना टाइम लगा ये सुनने में, 6 सेकेंड। मतलब 6 सेकेंड का वक्फा था आवाज़ के जाने और आने में। आगे वो कहता है इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकेंड, अगर साउंड की स्पीड इतनी हो 343 मीटर पर सेकेंड, तो क्या करना आपने, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द पर्सन। आपने ये बताना है कि इस पहाड़ी का इस पर्सन से, इस शख्स से कितना फासला है। तो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आपने करना है कैलकुलेट। तो करते हैं सेम वैसे ही है जैसे ऊपर वाला हमने किया, मतलब 5वां न्यूमेरिकल किया। डाटा लिखते हैं पहले। टाइम दिया होता 6 सेकेंड, स्पीड दी हुई थी 343 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मुझे करना है डिस्टेंस। तो आते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखिए यहाँ पर भी सेम वही बात है,
कि साउंड पहले गई है फिर वापस आई है, तो साउंड ने क्या किया, डबल फासला कवर किया। तो हम पहले ये फासला मालूम कर लेंगे, टोटल जितना भी फासला आएगा उसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक साइड का हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, और वही हमें मालूम करना है। अगर हम 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे तो डबल डिस्टेंस आएगा जाने का भी और आने का भी, तो जो एग्जैक्ट फासला फिर वो हमें पता नहीं चलेगा। उसके लिए फिर मैं वही फॉर्मूला यूज़ करूँगा कि डिस्टेंस किसके बराबर होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम के। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, 2 पर डिवाइड करते हैं ताकि जो फासला है वो एक साइड का है, वरना ये जो फासला है जाने और आने का डबल हो जाएगा हमारे पास। तो 2 पे डिवाइड करेंगे ताकि सिंगल साइड का फासला है। अब स्पीड कितनी थी हमारे पास, 343 मल्टीप्लाई टाइम उन्होंने दिया हुआ है 6 सेकेंड और डिवाइडेड बाय 2। अब ऊपर वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, जो जवाब आएगा उसको नीचे वाली से डिवाइड कर लें, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1029 मीटर। लें जी, आपके पास आपका जवाब आ चुका है। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आया होगा। इसी के साथ सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो गए। बहुत आसान न्यूमेरिकल थे, लेकिन ये लॉन्ग भी आ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आसान है तो लॉन्ग नहीं आ सकते। ये लॉन्ग भी आ सकते हैं और काफ़ी आसान भी है, आपके लिए नंबर लेना भी आसान हो जाएगा। इसी के साथ आपका जो 13 चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुए। आप कमेंट लाजमी करें कि आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगे शेयर कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।